हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। और उम्मीद करता हूँ मैंने आपको जो बोला था कि लेजर का आपने कंप्लीट करने हैं वो लेजर आपने कंप्लीट कर लिए होंगे। वेरी गुड। अगर कर लिए हैं तो आइए एक बार चेक करते हैं हम लोग आपने लेजर्स ठीक बनाए हैं या नहीं बनाए हैं। आज के अपने इस लेक्चर में मैं आपको लेजर्स और ट्रायल बैलेंस ये बनाना सिखाऊंगा। हालांकि लेजर्स मैंने आपको लास्ट क्लास में भी डिस्कस किए थे और जो मैंने आपको जनरल एंट्रीज कराई थी वो जनरल एंट्रीज का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन निकाल लिया है अपने पास। तो इसी की मदद से मैं आपको लेजर्स प्रिपेयर कराऊंगा और देखते हैं। मैं शुरू से कराऊंगा, जो लास्ट क्लास में कराया था वो नहीं, वरना फिर उनको लिंक करने में भारी पड़ेगा आप लोगों को। एक एक करके हम लोग लेजर्स स्टार्ट करेंगे अपना। सबसे पहला जो लेजर मैं आपके साथ स्टार्ट करूंगा वो आएगा हमारी जो पहली एंट्री थी। प्लीज, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था जनरल एंट्रीज रिकॉर्ड करने को, आपने रिकॉर्ड कर ली होगी। जर्नल के अकॉर्डिंग चलना, जर्नल के अकॉर्डिंग लेजर चलेगा। सबसे पहली एंट्री थी कैश टू कैपिटल। तो मैं जो लेजर बनाऊंगा मैंने बनाया था कैश अकाउंट का लेजर। डेट, पर्टिकुलर्स, डेट, पर्टिकुलर्स, उसके अलावा फिर आप लिखना अमाउंट, एक जर्नल फॉलियो भी होता है, फिर दोबारा डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। अब क्योंकि मैंने आपको लास्ट क्लास में बता दिया था तो मैं आपके साथ अब एंट्री शुरू करता हूं। पहली एंट्री क्या थी हमारी? पहली जर्नल एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब मैं क्या करूंगा, मैं पहले पूरा कैश अकाउंट आपके साथ कंप्लीट करूंगा, इसलिए जर्नल एंट्रीज ओपन करके रखना अपने पास। तो पहली एंट्री हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कितने से? 2 लाख से। नाम क्या आ जाएगा? नाम आ जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। इसी तरीके से हमने सीखा था। अब मैं क्या करूंगा, मैं अगला लेजर नहीं बनाऊंगा अभी, मैं पहले कैश की सारी एंट्री ढूंढूंगा। सेकंड एंट्री में कैश है, यस। सेकंड एंट्री है हमारे पास परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट क्या हो रहा है? कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है कितने से? 25,000 से। नाम आ जाएगा बच्चों दूसरे का, यानी बाय परचेजेज अकाउंट। ये अकाउंट जो है ये मैं अभी लगा रहा हूं, थोड़ी देर में मैं खुद लगाना भूल जाता हूं इसको, बट ये लगाना होता है। थर्ड एंट्री पे बढ़ता हूं। थर्ड एंट्री में हमने फर्नीचर परचेज किया था, वो भी कैश में था। एंट्री बनी थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहां पर भी कैश क्रेडिट हुआ 11,000 से। नाम आ जाएगा बाय फर्नीचर। फोर्थ एंट्री पे बढ़ते हैं। तो फोर्थ एंट्री पे कैश नहीं है, फिफ्थ एंट्री में कैश है। फिफ्थ एंट्री में हमने रेंट पे किया था, तो एंट्री थी रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहां पर भी कैश क्रेडिट हो रहा है 8,000 से। नाम आ जाएगा दूसरे का, यानी बाय रेंट अकाउंट। सिक्स्थ एंट्री पे आता हूं। गुड्स आपने परचेज किए थे, उधार पर थे। सेवंथ एंट्री में आपकी एंट्री हुई थी जहां पर आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ था, और वो इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ था किसमें बच्चों? कैश में रिसीव हुआ था। तो एंट्री की थी हमने सेवंथ वाली, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो यहां पर कैश अकाउंट डेबिट हो रहा था। कितना इंटरेस्ट मिला था आपको? 1,000। नाम आ जाएगा दूसरे का टू इंटरेस्ट, टू इंटरेस्ट। इसी तरीके से फिर एट्थ एंट्री में कैश नहीं है, नाइन्थ एंट्री में कैश है। अच्छा, ये नाइन्थ एंट्री ध्यान से देखना बच्चों। नाइन्थ एंट्री में मिस्टर सीज अकाउंट आपने डेबिट किया 10,500 से। टू कैश 10,000, टू कैश आपने 10,000 किया, टू डिस्काउंट रिसीव्ड 500। तो जो टू कैश आपने किया, तो कैश आपने क्रेडिट किया, कैश आपने क्रेडिट किया और कितना? 10,000। इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री। क्या बोलते हैं? कंपाउंड एंट्री। जहां पर दो डेबिट हो या दो क्रेडिट हो उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड एंट्री।
अब अगर कैश आपका क्रेडिट हुआ है तो आप डेबिट वाला देखोगे, डेबिट में क्या नाम है, डेबिट में नाम है मिस्टर सी, तो आप यहां लिखोगे बाय मिस्टर सीज अकाउंट, डन। इस तरीके से चलता है। क्रेडिट वाला यहां नहीं लिखेंगे हम। अगर आप क्रेडिट वाला आइटम लिख रहे हो, जैसे ये क्रेडिट में है 10,000, तो फिर आप जो ये नाम लिखोगे ना, ये वाला जो मिस्टर सी वाला नाम लिखोगे, ये आप कौन सा लिखोगे, ये आप वो लिखोगे जो आपने डेबिट में है, क्योंकि हम क्रेडिट वाला अमाउंट उठा रहे हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखना बच्चों। अब आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट एंट्री देखें, नेक्स्ट एंट्री में है ये या नहीं है। मैंने अभी आपके साथ 9th एंट्री पढ़ी, 10th एंट्री में कैश नहीं है, 11th एंट्री में कैश है, जहां पर आपको 32,000 का कैश रिसीव हुआ 11th एंट्री में। 32,000 कैश डेबिट हुआ था 11th एंट्री में टू बीज अकाउंट, तो टू मिस्टर बीज अकाउंट आएगा, टू मिस्टर बीज अकाउंट आएगा, टू मिस्टर बीज अकाउंट आएगा। डन, यहां तक क्लियर होगा आपको। उसके बाद 12th एंट्री, 12th एंट्री में भी कैश है, आपने सैलरी पे किया तो कैश क्रेडिट हुआ था। कितना कैश क्रेडिट हुआ था, 15,500 बाय सैलरी अकाउंट। आगे बढ़ा मैं, 13th एंट्री पे आ गया मैं, अमाउंट जो विड्रॉन किया था तो वहां पर भी कैश था। सबसे ज्यादा कैश में एंट्रीज होती है या बैंक में, कैश और बैंक सेम मान के चलता हूं मैं। तो आपकी जो 13th एंट्री है उसमें आपने अमाउंट विड्रॉन किया था फॉर पर्सनल यूज, कितना आपने ड्राइंग की 5,000 की, ड्राइंग टू कैश एंट्री हुई है। अगर आप देखोगे तो कैश क्रेडिट हुआ था 5,000, एंट्री नंबर 13। नाम किसका आ जाएगा, जो डेबिट में है उसका नाम आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट, बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट। 13th एंट्री हो गई हमारी। अब मैं 14th पे आता हूं। 14th में कैश नहीं है, 15th में कैश है, जहां पर आपने बैंक अकाउंट ओपन किया था और कैश उस बैंक में डिपॉजिट किया था। तो एंट्री थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश अगेन क्रेडिट हो रहा है। कितना क्रेडिट हो रहा है, 25,000। नाम क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा बाय बैंक अकाउंट। आगे बढ़ता हूं, 15th हो गई। 16th में फिर आपके पास कैश आ गया, 5,000 डेबिट हुआ है कैश, नाम आ जाएगा टू बैंक अकाउंट। 16th हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, मैं इसीलिए प्रिंट आउट निकाल के रखता हूं अपने पास, अगर मैं इसमें आपको दिखाता रहूंगा ना तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है। आपके पास भी एंट्रीज है, मेरे पास भी एंट्रीज है। 17th पे आता हूं। 17th की अगर बात करूं तो हमने लोन पे किया है, लोन लिया है, तो यहां पर लोन जब मैंने लिया है तो वो बैंक में लिया है, तो यहां कैश नहीं है। 18th एंट्री पे भी मेरा बैंक है, कैश नहीं है, बैंक अलग बनाऊंगा मैं आपके साथ। 19th एंट्री में भी बैंक नहीं है, 20th एंट्री में भी बैंक कैश नहीं है, तो आगे किसी में भी कैश नहीं है, यानी यहां तक मेरा कैश अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। अब आप क्या करोगे, कंप्लीट करने के बाद की बात बता रहा हूं मैं आपको। आपको पता है ये जो मैं आपको बता रहा हूं कि भाई आपने पोस्ट करनी है, ये आपने क्या किया, ये आपने जर्नल एंट्रीज पोस्ट की हैं, ये आपने जर्नल एंट्रीज पोस्ट की हैं लेजर में। इस प्रोसेस को कहा जाता है बच्चों पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट, जहां पर आप एक अकाउंट की पोस्टिंग करते हो। ये जो कैश है ये अकाउंट है, ये लेजर है। अब हमें इसे करना है टोटल, तो टोटल करने के लिए क्या करो, जो साइड आपको बड़ी लग रही है ना उसका टोटल करो पहले। डेबिट वाली बड़ी लग रही है क्योंकि यहां पर 2 लाख है, दूसरे वाले में 2 लाख नहीं है, आपकी डेबिट वाली साइड बड़ी है, 2 लाख है। कैलकुलेटर का इस्तेमाल आप लोग भी कर सकते हो, अब अलाउड है आपको, 12 से बाहर आ चुके हो, अब आप बड़े हो चुके हो। 2 लाख प्लस 1,000 प्लस 32,000 प्लस 5,000, 2,38,000 यहाँ का टोटल आ रहा है। अब आप क्या करना, इस वाले 238 में से ये जो क्रेडिट में है ना आपका सारा, ये जितना भी है क्रेडिट में, इन सबको माइनस करना एक एक करके। माइनस 25,000, माइनस 11,000, माइनस 8,000, माइनस 10,000, 15,500, माइनस 5,000, माइनस 25,000। तो आपका यहां पर बैलेंस बचेगा, कितना बैलेंस बचेगा, 138,500। लॉजिकली ये पैसा था, उसमें से ये पैसा खर्च हो गया तो ये पैसा बचा,
और जो पैसा बचा उसको मैं नाम देता हूं बैलेंस सीडी। सीडी मतलब कैरिड डाउन। और आपको एक लेजर को क्लोज और ओपन दोनों करते हुए दिखाना होता है। तो ये आपने सीडी बनाया, तो यहां पर नेक्स्ट डेट पर आप इसको बैलेंस बीडी बनाओगे 138,500। ये आपने सेम चीज को, इसी को आपने बीडी बना दिया, यही बीडी बन गया आपका सेम। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने पहला लेजर आपके साथ डिस्कस किया कैश अकाउंट। मैं दोबारा एंट्री नंबर 1 पर आ जाऊंगा। अगर एज ए स्टूडेंट मैं इसको सोल्व करूं तो मैं पहले सारे लेजर बना लूं, लेकिन इसमें अगर मैं सारे लेजर बनाऊंगा ऊपर नीचे करूंगा ना तो दिक्कत होती है, आप लोग भी कंफ्यूज होते हो और मुझे भी टाइम ज्यादा लगता है। सेकंड था मेरा, पहली एंट्री में देखना, पहली एंट्री में एंट्री थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो दूसरा जो लेजर है आपके पास वो है कैपिटल अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, अभी तो मैं लिख रहा हूं, ये थोड़ी देर में मैं ये लिखना बंद कर दूंगा, मतलब ये हेडिंग वेडिंग सी। जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ, अमाउंट। स्टार्टिंग करें, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूं, हालांकि इसमें एक ही एंट्री है पूरे क्वेश्चन में, कैपिटल से रिलेटेड एक ही एंट्री है, वो भी फर्स्ट एंट्री, जहां पर ओनर ने कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी। तो जब कैपिटल इंट्रोड्यूस की थी तो एंट्री हुई थी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, टू कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है। कितने से, एंट्री नंबर 1 देख लेना, 2 लाख से। नाम किसका आ जाएगा, नाम दूसरे का आ जाएगा बाय कैश अकाउंट। डन, इसमें और कोई एंट्री है ही नहीं, इसको यहीं पर बंद कर दो, 2 लाख, इसको यहीं पर बंद कर दो। अब यहां पर 2 लाख है, यहां से माइनस करो, कुछ नहीं है, बैलेंस करने के लिए कितना लिख दूंगा, पूरा 2 लाख। इस बार यहां पर बैलेंस आया जिसको मैं नाम दूंगा टू बैलेंस सीडी, और नेक्स्ट वाला यहां पर इसको हम ओपनिंग दिखाएंगे बाय बैलेंस बीडी 2 लाख। तो सीडी मतलब कैरी डाउन क्लोजिंग बैलेंस, बीडी मतलब बिगिनिंग अमाउंट ब्रॉड डाउन। ये आपने कैरी करना है सीडी, ये कैरी किया और ये हमने ब्रॉड कर लिया, ले आया। इस तरीके से ये चलता है। ये हम जो पोस्टिंग करते हैं जर्नल से यहाँ पे, उसको कहते हैं पोस्टिंग ऑफ एन अकाउंट। ये जब हम टोटल करते हैं उसको हम कहते हैं टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट। देखो ये जो हमने जर्नल एंट्री डाली यहाँ पर उठा के, ये क्या होगा, इसको क्या कहेंगे, पोस्टिंग। ये जो मैं टोटलिंग करता हूँ इसको क्या कहेंगे, टोटलिंग ऑफ एन अकाउंट। ये जो मैं बैलेंस निकालता हूँ या यहाँ पे मैंने बैलेंस निकाला था, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे बैलेंसिंग ऑफ एन अकाउंट। तो ये इस तरीके से चलता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। तीसरा, पहली एंट्री मेरी कंप्लीट हो गई है, मेरे को अगली एंट्री देखनी पड़ेगी। अगली एंट्री थी मेरे पास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मुझे किसका अकाउंट बनाना है, मुझे परचेजेस का अकाउंट बनाना है, कैश का तो मैं बना चुका हूं। परचेजेस अकाउंट, डेट, परचेजेस की भी 1-2 ही एंट्री है। पर्टिकुलर, अच्छा डाउट आता है जर्नल फोलियो में कुछ आएगा क्या, नहीं, जर्नल फोलियो में कुछ नहीं आएगा। जर्नल फोलियो और लेजर फोलियो क्या है, ये कुछ अलग नहीं है, ये पेज नंबर होते हैं। जैसे यहां पर मैंने ये वाली एंट्री की, तो यहां पे मैं लिख दूंगा कि ये मेरी जर्नल में किस नंबर पर है, यहां पे मैं लिख दूंगा इसको, बस इतना काम होता है इसका। आपके एग्जाम में या आपके कोर्स में इसका कोई यूज नहीं है। डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। अब सबसे पहले थर्ड ही एंट्री देख लेते हैं, सॉरी सेकंड एंट्री देख लेते हैं। सेकंड में था परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो परचेजेस क्या हो रहा है, परचेजेस डेबिट हो रहा है। परचेजेस डेबिट हो रहा है कितने से, परचेजेस डेबिट हो रहा है 25,000 से। नाम आ जाएगा टू कैश अकाउंट, परचेजेस डेबिट हो रहा था। और चेक कर लो भाई कहीं कोई एंट्री हो, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में भी नहीं है, फिफ्थ में भी नहीं है, सिक्स्थ में है, ध्यान से देखना।
सिक्स्थ में आपने गुड्स परचेज किए थे मिस्टर सी से उधार, तो एंट्री बनी थी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर सीज अकाउंट। तो परचेजेज अकाउंट डेबिट हो रहा है दोबारा से, इस बार मिस्टर सी से लिया है तो यहां पर आप लिखोगे टू मिस्टर सीज अकाउंट, डन। सिक्स्थ के बाद अगर मैं चेक करूं आपके साथ, क्या सेवंथ एंट्री है? नहीं। एट्थ नहीं है। एट्थ एंट्री परचेज रिटर्न किया, परचेज रिटर्न अलग लेजर ओपन होगा, परचेज रिटर्न इसमें नहीं आएगा। फिर नाइन्थ भी नहीं है, टेंथ भी नहीं है, 11th भी नहीं है, 12th भी नहीं है, 13th भी नहीं है। मेरे को नहीं लगता और कोई एंट्री हमने की थी इसकी परचेजेस की। अगर आपने कहीं पर फर्नीचर परचेज किया था तो वहां पे हमने परचेजेस लिखा नहीं था, वहां पे हमने सिर्फ फर्नीचर लिखा था। फिर 18th भी नहीं है, 19th, हाँ 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 हाँ, आएगी 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 आएगी। अच्छा, एक तो ना एक एंट्री हमने शायद बीच में मिस कर दी जहां पर इसने गुड्स विड्रॉन किए थे, एंट्री नंबर 14। एंट्री नंबर 14 में परचेजेस क्रेडिट हुआ है ड्राइंग के नाम से। एंट्री नंबर 14 में परचेजेस क्रेडिट हुआ है ड्राइंग्स के नाम से, तो परचेजेस क्रेडिट हुआ कितने से? 2000 से। यहां पे लिखोगे आप बाय ड्राइंग्स। उसके अलावा 15th नहीं है, 16th नहीं है, 17th भी नहीं है, 18th में भी कुछ ऐसा नहीं था, ईएमआई था। 19th में आपने चैरिटी में दिए, 19 और 20 दोनों में परचेजेस क्रेडिट हुए हैं 2000 और 1000 से। 19th में 2000 से परचेजेस क्रेडिट हुए हैं क्योंकि आपने चैरिटी में दे दिए, बाय चैरिटी। 20th में आपने एडवर्टीजमेंट के नाम पर 1000 के डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। बस ये एंट्रीज थी जहां पर आपने 2 बार परचेज किया और 3 बार आपने उसको नष्ट किया। नष्ट से मेरा मतलब है या तो आप घर ले गए या फिर आपने वो बांटे हैं, चाहे वो चैरिटी में बांटे हो चाहे वो फ्री सैंपल में बांटे हो। कौन सी साइड बड़ी लगती है देखना जरा, यही वाली सर बड़ी है। 25 + 12 तो ये हो गया 37। ये मैंने कर दी टोटलिंग। इस 37 में से 2 2 4 और एक 5 माइनस कर दो तो 32,000 आपका बैलेंस आ गया बाय बैलेंस सीडी। 37,000 टोटल हो गया, डन। इसको ओपनिंग बना लो, टू बैलेंस बीडी 32,000। आई होप आपको क्लियर होगा। पूरी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपका लिंक बना रहे और कोई जल्दबाजी नहीं है, हमको आराम आराम से कोर्स कंप्लीट करना है अपने को। फोर्थ, आ जाओ भाई वापस। टाइम तो लगेगा देखो थोड़ा सा, क्योंकि मैंने आपको लगभग सारी एंट्रीज कराई हैं। 20 का लेजर बना रहा हूँ, फिर इस 20 का ट्रायल बैलेंस भी बनाएंगे हम लोग। तो थर्ड एंट्री हो गई, नहीं थर्ड नहीं, सेकंड एंट्री में हमने परचेजेस बनाया। थर्ड एंट्री देखना क्या है, थर्ड है फर्नीचर टू कैश। तो एक सिंपल सा प्यारा सा छोटा सा लेजर बनेगा फर्नीचर अकाउंट का। ना तो ज्यादा स्पेस लेगा ना ही ज्यादा टाइम लेगा। डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल फोलियो एंड अमाउंट। एक ही एंट्री है सर पूरे क्वेश्चन में, फर्नीचर टू कैश। तो फर्नीचर डेबिट हो रहा है, फर्नीचर डेबिट हो रहा है 11,000 से, नाम आ जाएगा टू कैश अकाउंट, और पूरे उसमें कुछ नहीं है। तो मैं इसको टोटल करके बंद भी कर देता हूं लगे हाथ। इस साइड का 11,000 है, यहाँ पर 11,000 आपका बैलेंस बना। अगर क्रेडिट साइड आता है तो हम बाय लिखते हैं। ये 11,000 आपका टोटल भी आ गया। यहाँ पर आ गया आपके पास टू बैलेंस बीडी, इसको हमने ओपनिंग भी बना लिया 11,000 से। मेरा फोर्थ लेजर कंप्लीट हो गया। मैं फिफ्थ पे आता हूँ और एंट्री आई है मेरे पास अभी सिर्फ फोर्थ। थर्ड में कैश था वो मैं पहले बना चुका हूँ, ऐसे ही सेकंड में भी कैश था वो मैं पहले बना चुका हूँ। फोर्थ में कहता है आपने गुड्स सोल्ड किए हैं मिस्टर बी को, तो दोनों अकाउंट यहाँ बनेंगे, एक सेल्स का है और एक मिस्टर बी का है। पहले किसका बना लूं, पहले सेल्स का बना लेता हूं। सेल्स अकाउंट, डेट,
पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट। तो सेल्स का बनाते हैं एंट्री नंबर 4, मिस्टर बी टू सेल्स। तो सेल्स क्या हो रही है, सेल्स क्रेडिट हो रही है, सेल्स क्रेडिट हो रही है 35 से, नाम आ जाएगा बाय बीज अकाउंट। और चेक कर लो भाई कहीं पर सेल है, 5th में सेल है नहीं, 6th में भी नहीं, 7th में भी नहीं, 8th में भी नहीं, 9th में भी नहीं, 10th में सेल्स रिटर्न है बट वो यहाँ नहीं आएगा, 11th में भी नहीं, 12th में सैलरी है सेल्स नहीं है, 13th में भी नहीं, 14th में भी नहीं, 15th में भी नहीं, 16th का सवाल नहीं, 17th 18th में भी नहीं, 19 और 20 में भी नहीं। तो कहीं कोई ये नहीं है, हम इसको बंद करेंगे। 35,000 का यहीं पर बैलेंस आ जाएगा आपके पास, टू बैलेंस सीडी 35,000, और इसको मैं यहाँ पर बैलेंस बीडी भी बना लूँगा 35,000। ये मैंने बैलेंस बीडी बना लिया, मेरा सेल्स भी कंप्लीट हो गया। 6th पे आते हैं, और एंट्री हमारी वही रहेगी 4th, हमें एक अकाउंट और बनाना है इसी से रिलेटेड, वो है मिस्टर बीज अकाउंट। इसको देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट रहेगा ये। डेट पहले नहीं कराते थे, जब सीपीटी होता था ना तो सीपीटी में नहीं कराते थे इतना खुलकर, क्योंकि वहाँ एमसीक्यू आने होते थे। लेकिन आपके में फुल फ्लैश क्वेश्चन है, राम जाने क्या आ जाए, आप किसी चीज़ को हल्के में नहीं ले सकते कि सर 11th का टॉपिक है, पता नहीं आएगा नहीं आएगा, क्या पता। और वैसे भी ना मेरा एक डायलॉग है, चलता रहेगा आपके साथ भी, कि बुरा वक्त कभी भी कह के नहीं आता, इसीलिए तैयारी पूरी रखें। और ये सीबीएसई नहीं है जहाँ पर किसी टीचर ने आपको बोल दिया कि ये क्वेश्चन आएगा तो वही क्वेश्चन आएगा। यहाँ तो भगवान भी नहीं बता सकते आपको कि कौन सा क्वेश्चन आएगा कौन सा नहीं, सिर्फ आईसीआई बताएगा, वो लेट बताता है जब तक देर ना हो जाए। मिस्टर बी एंट्री नंबर 4, मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो मिस्टर बीज अकाउंट डेबिट हो रहा है, नाम आ जाएगा टू सेल्स अकाउंट। और ढूंढो भाई, मुझे उम्मीद है कि इसमें ना एंट्री और भी है मिस्टर बी की, क्योंकि हमने एक तो देखो मिस्टर बी की एंट्री 8th नहीं है, 9th भी नहीं है, 10th एंट्री है। देखो सेल्स रिटर्न टू मिस्टर बी, सेल्स रिटर्न टू मिस्टर बी, तो मिस्टर बी में आ जाएगा आपका, क्योंकि मिस्टर बी यहां पर क्या हो रहा है, एंट्री नंबर 10 में क्रेडिट हो रहा है। नाम क्या आ जाएगा, नाम आ जाएगा बाय सेल्स रिटर्न। एक एंट्री और मिलेगी आपको इसकी ना, 11th ही मिलेगी, जहां पर आपको 32,000 रिसीव हुए थे मिस्टर बी से। तो मिस्टर बी कितने से क्रेडिट हो रहा है, अच्छा मुझे ये बताओ, 11th एंट्री में मिस्टर बी कितने से क्रेडिट हो रहा है, 33 से। तो 33 आप जो लिखोगे ना वो डेबिट के हिसाब से लिखोगे, जैसे 32 भी आप लिखोगे एंड 1 भी आप लिखोगे। 32 के आगे मैं लिखूंगा बाय कैश अकाउंट, 1 के आगे लिखूंगा मैं बाय डिस्काउंट अलाउड अकाउंट। ये देख लो भाई, ये थोड़ी दिक्कत करती है वरना बच्चों को मिस्टर बी। और कोई एंट्री मिस्टर बी की नहीं है, और मोस्टली ये जो पर्सनल अकाउंट होते हैं मिस्टर बी के, डेटर के, क्रेडिटर के, ये आपके मैच हो जाते हैं, यानी ये टैली हो गया। 35,000 का हमने उससे माल परचेज किया, ये रहा, उस 35,000 में से 35 का मैंने परचेज किया, उसमें से 2,000 का रिटर्न हो गया, 33 बचा, 32 दे दिया, 1,000 डिस्काउंट ले लिया, मामला रफा दफा हो गया, खत्म कहानी। मिस्टर बी अपने घर, हम अपने घर। अगला लेजर, लेजर नंबर 7, और हमारी एंट्री कहां पे पहुंच चुके हैं हम लोग पहुंच चुके हैं एंट्री नंबर 5 पे। और एंट्री नंबर 5 पे हमारे पास है जहां पर हमने रेंट पे किया, रेंट टू कैश। तो कैश तो मैं कर चुका हूं,
मैं एक अकाउंट और ओपन करूंगा जिसका नाम होगा रेंट अकाउंट। डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। डन है जी। क्या एंट्री है? सिंपल एंट्री है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। तो रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैश अकाउंट। डन। और तो इसमें कोई एंट्री है भी नहीं। 8000 यहाँ बैलेंस आ जाएगा आपका 8000। वैसे ना हम लोग इसको लिखते हैं बाय PNL अकाउंट। मैं आपको सही बताऊं, वैसे हम लोग इसको लिखेंगे बाय PNL अकाउंट, लेकिन आपके कोर्स में, आपके स्टडी मॉड्यूल में, क्योंकि ये इसमें क्या फर्क है, ये आपका नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल याद है ना, जहाँ पे आपका खर्चे वाला अकाउंट है ये, तो खर्चा सीधा कहाँ ट्रांसफर कर देता मैं? PNL में। लेकिन आपके स्टडी मॉड्यूल में ऐसे नहीं दे रखा। आपके स्टडी मॉड्यूल में इसको PNL ना देकर आपके में इसको बैलेंस CD ही दिया है। यानी चाहे पर्सनल हो, चाहे रियल हो, चाहे नॉमिनल हो, कोई सा भी अकाउंट हो, बैलेंस CD ही आएगा। 8000 ये मैंने कंप्लीट किया, इसको बैलेंस BD बना लो। टू बैलेंस BD 8000, मेरा 7th अकाउंट हो गया। एंट्री हमारी पूरी हो गई, क्योंकि इसमें दूसरा कैश था वो हम कर चुके हैं। 6th एंट्री में आपने परचेज किया है मिस्टर C से, तो परचेज तो आप बना चुके हो, मिस्टर C नहीं बनाया आपने। मिस्टर C's अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, JF, अमाउंट। डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट हो गया। मिस्टर C एंट्री नंबर 6। मिस्टर C क्या हो रहे हैं? मिस्टर C क्रेडिट हो रहे हैं। बोर हो जाओगे इसमें थोड़ा सा ना, तो इसलिए साथ के साथ करते रहो, और अगर आपको आता है तो आप मेरे से आगे भी जा सकते हो। फटाफट जल्दी जल्दी कर दो, फिर देखते रहना कि मैंने ठीक किया कि नहीं। गलत होगा तो मेरे को नंबर आपके पास है, नंबर पे फीडबैक दे देना कि सर ये गलत है आपका। बाय परचेजेस। मिस्टर C की आगे भी एंट्री मिलेगी आपको। मिस्टर C की एंट्री मिलेगी आपको 8th एंट्री में आपने मिस्टर C को परचेज रिटर्न किया, तो मिस्टर C डेबिट हुआ कितने से? 1500 से। नाम आ जाएगा टू परचेज रिटर्न, नाम आ जाएगा टू परचेज रिटर्न। बहुत बढ़िया। और मिलेगी सर, 9th एंट्री भी मिलेगी। मिस्टर C डेबिट हो रहा है 10,500 में, जिसमें कि 10,000 कैश है, टू कैश, और 500 डिस्काउंट है, टू डिस्काउंट रिसीव्ड, इसमें रिसीव्ड है। खत्म, और कोई एंट्री नहीं है इसमें। खल्लास। 12,000, 12,000। डन। मिस्टर C हो गया। अब BD CD तो बनेगा नहीं। 9th के लिए वापस आओ एंट्री पे। मेरी एंट्री है नेक्स्ट, परचेज वाली हो गई। 6th एंट्री मेरी हो गई। अब 7th में आता है इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ। कैश में रिसीव हुआ तो कैश तो आप बना चुके हो, लेकिन इंटरेस्ट का अकाउंट आपको बनाना है। इंटरेस्ट अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। एक ही एंट्री है सर, सिंपल एंट्री है, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपका क्रेडिट हो रहा है 1000 से। नाम आ जाएगा बाय कैश। खत्म अकाउंट, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। सबसे बड़ा होता है कैश का या बैंक का। यहाँ आपका बैलेंस बन गया, बैलेंस
CD टू बैलेंस CD, डन। 10th बैलेंस CD है तो इसको BD भी बना लेते हैं, बाय बैलेंस BD 1000। आगे बढ़ूं भाई, 10th एंट्री, 10th लेजर और एंट्री पे आ जाना 8th पे। अब 8th एंट्री देखो, 8th में है मिस्टर C और परचेज रिटर्न, तो मिस्टर C को तो हम निपटा चुके हैं निपटा चुके हैं मतलब उसका लेजर हम लोग बना चुके हैं, वैसे नहीं निपटाया हमने उसको कि निपटा दिया। हमें किसका बनाना है, हमें बनाना है परचेज रिटर्न का। डेट पर्टिकुलर ज़्यादा बड़ा बना दिया, 2-4 लाइनों का बनना है। जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो परचेज रिटर्न की एक ही एंट्री है बच्चों, मिस्टर C टू परचेज रिटर्न, तो परचेज रिटर्न क्रेडिट हो रहा है, नाम आ जाएगा बाय मिस्टर C अकाउंट, खत्म। और कुछ है भी नहीं सर इसमें। 1500 यहाँ पे आ गया, यहाँ आपका बैलेंस आ गया टू बैलेंस CD, बैलेंस CD 1500 बाय बैलेंस BD बन जाएगा ये 1500, बाय बैलेंस BD बन जाएगा ये 1500। नेक्स्ट 11th, नेक्स्ट देखिएगा 11th, और एंट्री आएगी आपके पास 9th एंट्री में मिस्टर C है, कैश है और डिस्काउंट रिसीव है, तो कौन सा रह रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड रह रहा है, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। डेट ज़्यादा बड़ा नहीं करते, एक ही एंट्री है इस पे भी, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड, एंट्री नंबर, एंट्री खो गई मेरी, मिल गई, 9th एंट्री थी। तो डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ है, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट हुआ है 500 से। नाम किसका लिखोगे, अगर आप क्रेडिट कर रहे हो तो नाम लिखोगे डेबिट वाले का, तो डेबिट का नाम है मिस्टर C, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय मिस्टर C's अकाउंट, और ये मेरा कंप्लीट हो गया 500। यहाँ पे बैलेंस आ जाएगा 500, जिसको मैं नाम दूंगा टू बैलेंस CD, ये मेरा कंप्लीट हो गया, और इसी को मैं अपना BD बना लूँगा, बाय बैलेंस BD 500 रुपये, डन। डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो गया भाई। 12th एंट्री, 12th लेजर, 12th लेजर एंट्री नंबर 10, एंट्री नंबर सेल रिटर्न और मिस्टर B हैं, तो सेल रिटर्न बनाना है, मिस्टर B तो मैं बना चुका था, सेल रिटर्न बनाना है मुझको, सेल्स रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स। पहले मैं सोच रहा था कि नहीं बनाऊंगा, मतलब बार बार फॉर्मेट पूरा नहीं बनाऊंगा, लेकिन अभी चल रहा है तो चलाते हैं। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न था हमारा 10th एंट्री, सेल्स रिटर्न था आपका 10th एंट्री, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मिस्टर B, तो सेल्स रिटर्न को डेबिट किया गया था, सेल्स रिटर्न को डेबिट किया गया था, नाम आ जाएगा टू मिस्टर B's अकाउंट, टू मिस्टर B's अकाउंट 2000। यहाँ पर आ जाएगा आपका बाय बैलेंस CD, क्योंकि और कोई सेल्स रिटर्न नहीं है और कोई एंट्री नहीं है। यहाँ पे आपका टोटल आ गया 2000, यहाँ पर आपका टोटल आ गया 2000, डन। और ये CD बन जाएगा आपका BD 2000,
ठीक है यहाँ तक। अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं 13th। लेजर नंबर 13 रहेगा। एंट्री नंबर हमारी सेल्स रिटर्न के बाद, क्योंकि मिस्टर बी का हम बना चुके थे, एंट्री नंबर 11 कैश, डिस्काउंट अलाउड और मिस्टर बी। तो यहाँ पर कैश और मिस्टर बी आप बना चुके हो। एक अकाउंट जो आपको खोलना है वो है डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट, इसको खोलना है आपको। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। तो डिस्काउंट अलाउड की भी बच्चों एक ही एंट्री है। डिस्काउंट अलाउड डेबिट हुआ था 1000 से और क्रेडिट में था टू मिस्टर बी, तो यहाँ पे आ जाएगा टू मिस्टर बीज अकाउंट, और ये आपका कंप्लीट हो गया था। 1000 यहाँ भी 1000 करना है, तो बैलेंस कितना बचा? बैलेंस बचा आपके पास 1000 बाय बैलेंस सी डी। अब यही 1000 यहाँ पे लिख देंगे टू बैलेंस बी डी। नेक्स्ट लेजर पे बढ़ते हैं, लेजर नंबर 14, एंट्री नंबर 12, सैलरी टू कैश। तो सैलरी आएगा, सैलरी अकाउंट। मैं थोड़ा सा शॉर्टकट लूंगा बच्चों, अब आपको फॉर्मेट समझ आ चुका है, मैं पूरा नहीं बना रहा, मैं सिर्फ पर्टिकुलर अमाउंट बना रहा हूँ, डेबिट क्रेडिट आप देख लेना। तो सैलरी टू कैश, तो सैलरी डेबिट हुआ कितने से? 15,500 से, नाम आ जाएगा टू कैश अकाउंट, डन। यहाँ पर बैलेंस आ गया 15,500 बाय बैलेंस सी डी, इसको बना दो बी डी। 15,500 टू बैलेंस बी डी, ये आपका सैलरी हो गया भाई। 15th सैलरी भी कंप्लीट कर लिया हमने, सैलरी के साथ कैश था उसका मैं पहले ही बना चुका हूँ। एंट्री नंबर 13 में हमारी एंट्री है ड्राइंग टू कैश। तो मुझे किसका अकाउंट बनाना है? मुझे अकाउंट बनाना है ड्राइंग का, ड्राइंग्स अकाउंट। थोड़ा सा शॉर्टकट, डेट, पर्टिकुलर, अमाउंट आप सब लिख लेना। ड्राइंग्स का आपने बनाया, ड्राइंग आपने डेबिट की 5000 से, ये डेबिट वाला, टू कैश अकाउंट, डन।
ये आपका टोटल नहीं 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 सर, ड्राइंग्स तो और भी है हमारे पास, इतनी जल्दी किस बात की है, ड्राइंग्स तो और हैं हमारे पास। और देखो सर, ड्राइंग की एंट्री है तो 13 थी ना, उसके बाद नेक्स्ट एंट्री भी है ड्राइंग टू परचेजेस, तो 2000 यहाँ पर आएगा, टू परचेजेस। उसके अलावा फिर आपने ड्राइंग की होगी 14th में की, 15th में नहीं की, 16th में भी नहीं की, 17th में भी नहीं की, 18th में भी नहीं की, 19th में भी ड्राइंग नहीं है और 20th में भी ड्राइंग नहीं है, तो 2 एंट्री थी आपके पास, ये ज़्यादा भी नहीं थी। खैर 7000 आ गया, तो यहाँ बैलेंस कितना आ जाएगा हमारे पास, 7000 बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस शीट, और यही हमारा ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा, टू बैलेंस बीडी। डन। 16th एंट्री नंबर 14 हो चुकी, ड्राइंग टू परचेजेस, ड्राइंग टू कैश, ये दोनों हम, इसका डबल इफेक्ट हम लोग पहले कर चुके थे, क्योंकि हम परचेजेस भी पहले बना चुके हैं बच्चों और कैश भी पहले बना चुके हैं हम लोग। अब मैं आता हूँ 14th हो गई ना, ड्राइंग टू परचेजेस। 15th में आता हूँ जहाँ पे बैंक और कैश है, तो बैंक अकाउंट हमारा अभी रह रहा था, बस आखिरी चल रहा है, थोड़ी देर और आंखें खोल के रखो, सोना नहीं है। अगर अकाउंट्स में भी सो गए तो इको, लॉ और मैथ्स कैसे करोगे बताओ। अकाउंट्स तो आप लोग फिर भी करते आ रहे हो, है ना, तो ध्यान से समझना। और इसीलिए मैं ज़्यादा लंबा लेक्चर भी नहीं ले रहा हूँ, डेढ़ दो घंटे का लेक्चर हमारा सारा चल रहा है, यही हम लोग चलाएंगे, क्योंकि आप लोगों को भी आदत नहीं होती है, पर बना लो, क्योंकि मैं ही सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाता, बाकी टीचर्स के लेक्चर 2-2 3-3 घंटे के भी होंगे, और इंटर में आपको 3-3 घंटे के लेक्चर्स भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ थोड़ी सी अपनी सीटिंग बढ़ा लेना धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम। 16th लेजर में हमें 15th एंट्री पोस्ट करनी है, बैंक टू कैश, तो बैंक डेबिट हुआ 25,000, नाम आ गया टू कैश अकाउंट। 16th एंट्री में बैंक क्रेडिट हुआ था 5,000 से, नाम आ गया था बाय कैश। और तो नहीं है, क्या कहते हो, एक लोन भी लिया था हमने। एंट्री नंबर 17 बैंक टू लोन, तो बैंक आपका इंक्रीज हुआ था 50,000 से टू लोन, बैंक टू लोन। 18th में आपका बैंक कम हुआ 12,000 से, 18th में आपका बैंक कम हुआ 12,000 से, और ये 12,000 में एक साथ लिखूंगा तो गलत हो जाएगा, ये मुझे 7,000 लिखना पड़ेगा और 5,000, क्योंकि आप देखो डेबिट में 2 आइटम्स हैं। एंट्री नंबर 18 की बात कर रहा हूं मैं, जिसमें ईएमआई पे हुई थी, लोन था 7,000 का, तो बाय लोन एंड बाय इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट पेड है, ये रिसीव्ड वाला इंटरेस्ट नहीं है, एक और इंटरेस्ट था हमारे क्वेश्चन में, वो रिसीव वाला था। 25 और 50, 75,000 माइनस 10, 75 माइनस 10 माइनस 7, 58,000 बाय बैलेंस सीडी, और ये आपका टोटल भी सेम आ गया, और इधर आ गया आपके पास 58,000 टू बैलेंस बीडी। 16th लेजर हमने कंप्लीट किया। अगर आपने किया था तो कुछ गलती मिल गई होंगी, अब तक आपको ना मिली तो बहुत अच्छा, और मिल गई हो तो उसको सुधार लेना। अच्छा, हम लोगों ने एंट्री नंबर 15 कर ली, बैंक टू कैश, और 16 भी हमारी हो गई कैश टू बैंक। 17th एंट्री देखो, जहां पे हमने बैंक लिया लोन, तो एक हमारा और बनेगा लोन अकाउंट, एक ही एंट्री है बच्चों, लोन अकाउंट, तो लोन 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 अकाउंट में हमारा लोन अकाउंट क्या हो रहा है, लोन अकाउंट हो रहा है क्रेडिट, नाम आ जाएगा डेबिट वाले का, यानी कि बाय बैंक अकाउंट, ये आपका लोन आ गया, और कुछ नहीं है इसमें, बस इसको कंप्लीट कर दो। अभी एक एंट्री हो रहा है इसमें ना, इसके नीचे आएगी देखना,
18th में आएगी लोन अकाउंट डेबिट भी हुआ है 7000 से टू बैंक, ये आपने पे किया तो लोन आपका कम हो गया था, तो यहाँ का टोटल 50 माइनस 7 कितना बैलेंस बचा 43,000 टू बैलेंस सीडी और 43,000 बाय बैलेंस बीडी। लोन हो गया 18th पे आ जाओ। अब लोन वाली एंट्री पूरी हो गई। बैंक टू लोन, बैंक में हम लोग पहले चढ़ा चुके थे लोन, ये रहा, डबल इफेक्ट ऐसे चलता रहता है, और यहाँ पे फिर हमने यहाँ चढ़ा दिया, तो ठीक है, ये वाली एंट्री हमारी हो गई। अगर मैं नेक्स्ट एंट्री की बात करूँ 18th जिसमें हमने EMI पे की है, तो उसमें लोन की एंट्री हम लोग बना चुके हैं, बैंक की बना चुके हैं, एक और बनानी है इंटरेस्ट पेड अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट भी आप इसको लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटरेस्ट आपने डेबिट किया है, कितने का इंटरेस्ट है 5000 का, टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट मेरा कंप्लीट हो गया। बस यही मेरा सीडी बन जाएगा 5000 बाय बैलेंस सीडी एंड टू बैलेंस बीडी 5000 डन। 19th तो मेरी 18th एंट्री हो गई, लोन का अकाउंट हो गया, इंटरेस्ट का हो गया, बैंक का हो गया। 19th में चैरिटी का अकाउंट बनाना है, और 20th एक और बनेगा जहाँ पे हमारा एडवर्टीजमेंट का अकाउंट बनेगा। तो पहले मैं चैरिटी का बना देता हूँ, शॉर्टकट चल रहा है। चैरिटी अकाउंट डेबिट हुआ था 2000 से, टू नाम दूसरे का आएगा परचेजेस, डन। यही आपका बैलेंस सीडी बना 2000 2000 और ये बना आपका टू बैलेंस बीडी 2000 डन। चैरिटी अकाउंट हो गया। एक अकाउंट और, लास्ट अकाउंट भाई, आखिरकार हम लास्ट अकाउंट पर आ गए हैं, एडवर्टीजमेंट टू परचेजेस। एडवर्टीजमेंट अकाउंट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेजेस, बस इसको भी बैलेंस सीडी कर दो 1000, ये आपका खत्म हो गया पूरा, और यहाँ पे ये बन गया आपका टू बैलेंस बीडी 1000। ठीक है जी, ये 20 एंट्री के 20 लेजर आपके बने, फिर भी उतने ज़्यादा नहीं बने, ठीक ही बने। अब इसके बाद हम लोग जो अगला अपना स्टार्ट करते हैं, ये मैंने आपके साथ लेजर कंप्लीट किए, फिर हम लोग आपको सिखाते हैं ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस में ना बच्चों 3 अलग अलग मेथड्स हैं। वैसे तो ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड हैं। एक होता है बैलेंस मेथड, एक होता है टोटल मेथड, और एक होता है टोटल एंड बैलेंस मेथड। वाहियात है ये टॉपिक, वाहियात, बेकार एकदम, कोई यूज नहीं है इसका। बस ट्रायल बैलेंस बनाने के 3 मेथड है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे तीनों बनते हैं। तो अभी मैं आपके साथ इसी क्वेश्चन का ट्रायल बैलेंस बनाता हूं। ट्रायल बैलेंस एज ऑन एक पर्टिकुलर डेट पर बनेगा, और मैं बैलेंस मेथड लेके चल रहा हूं, मैं इस वाले मेथड को लेके चल रहा हूं। इन दोनों को मैं आपको थ्योरेटिकली समझाऊंगा, आने के चांस 0। सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जितने लेजर थे उतने ही कॉलम खोलना आप। 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, फिर यहां पे लिखना नेम ऑफ अकाउंट। ठीक है,
फिर लिख देंगे हम लोग लेजर फोलियो, फिर हम लोग लिखेंगे डेबिट और फिर हम लोग लिखेंगे क्रेडिट। तो बेसिकली कुछ इस तरीके से होता है। अब हम ना एक एक करके अपने लेजर के नाम लिखेंगे। जैसे मेरे को कुछ तो याद हैं, पहला था कैश अकाउंट और दूसरा था कैपिटल अकाउंट। आ जाओ इस पे। अब इसके बैलेंस उठाने हैं आपको। कैश अकाउंट का बैलेंस कितना था, बीडी वाला देख लो, 138,500। किस साइड, डेबिट साइड। ये कौन सी साइड है, डेबिट साइड। तो कैश का बैलेंस 138,500 डेबिट साइड। कैश का बैलेंस 138,500 डेबिट साइड। कैपिटल का चेक करो, आपने बनाया होगा। कैपिटल का बैलेंस आ रहा है क्रेडिट साइड 2 लाख रुपए। क्रेडिट का बैलेंस आ रहा है कैपिटल का, क्रेडिट साइड 2 लाख रुपए। तीसरा लेजर जो हमने बनाया था वो था परचेजेस का। ये देखो, ये इसका बीडी आया था 2 लाख क्रेडिट साइड। फिर आपने परचेजेस बनाया था, परचेजेस का बीडी आया था 32,000 डेबिट साइड। तीसरा अकाउंट था हमारा परचेजेस। $32,000 डेबिट साइड। परचेजेस हो गया। परचेजेस के बाद आता है फर्नीचर। फर्नीचर का 11,000 डेबिट, सेल्स का 35,000 क्रेडिट। फर्नीचर सेल्स, फर्नीचर का 11,000 डेबिट, सेल्स का 35,000, 35,000 क्रेडिट। 5 हो गए। छठे पे आते हैं। मिस्टर बी का बैलेंस नहीं है, मिस्टर बी का बैलेंस नहीं है। रेंट का है 8,000 डेबिट। अगर मिस्टर बी लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है। और कौन सा था, रेंट का था 8,000। ये अकाउंट सबके आगे रहेगा। अकाउंट रेंट का है 8,000 डेबिट। 7 हो गए। 8 मिस्टर सी का नहीं है। इंटरेस्ट का 1,000 क्रेडिट। मिस्टर सी का नहीं है। इंटरेस्ट जो आपको रिसीव हुआ था वो 1,000 क्रेडिट। इंटरेस्ट हो गया। परचेज रिटर्न 1,500 क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 क्रेडिट। परचेज रिटर्न 1,500 क्रेडिट, डिस्काउंट रिसीव्ड 500 क्रेडिट। सेल्स रिटर्न 2,000 डेबिट, डिस्काउंट अलाउड 1,000 डेबिट। सेल्स रिटर्न एंड डिस्काउंट। सेल्स रिटर्न 2,000 डेबिट, और क्या था, 1,000 का भी था कुछ, भूल गया मैं, दोबारा देख लेते हैं। 1,000 डिस्काउंट अलाउड, अलाउड। ठीक है जी। 14th 15,000 सैलरी, 15,500 डेबिट, ड्राइंग 7,000 डेबिट। सैलरीज एंड ड्राइंग। सैलरी 15,500, ड्राइंग्स 7,000। बैंक अकाउंट 58,000 डेबिट, बैंक अकाउंट 58,000 डेबिट, लोन अकाउंट 43,000 क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड 5,000 डेबिट। लोन अकाउंट 43,000 क्रेडिट, इंटरेस्ट पेड
7,000 डेबिट। 7 था कि 5 था? 5 था। 5,000 डेबिट। 18 हो गया। 19, 2,000 चैरिटी, 1,000 एडवर्टीजमेंट। 2,000 चैरिटी, 1,000 एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट ये आपने सारे लिख लिए। और हमने क्या लिखा है? हमने सारे बैलेंसेस लिखे थे। हमने सारे बैलेंसेस लिखे थे। अब हम इसको जरा टोटल करते हैं। अगर सब कुछ ठीक रहा, माता रानी की कृपा रही, हमेशा ट्रायल बैलेंस और बैलेंस शीट को मैच करने से पहले हाथ जोड़ लेना चाहिए, कानों को हाथ लगाएंगे। 138,500, 32,000, 11,000, 8,000, 2,000, 1,000, 15,500, 7,000, 58,000, 5,000 एंड 3,000। 2,81,000। अब इधर का टोटल देख लो, -2 लाख कर लेता हूँ सीधा सीधा। 35,000 और ये हो गया आपका, अगर मैं तीनों को देखूं तो 1,500 और 502 और एक 3, -3,000, -43। जय माता दी। मैच हो गया जी, मैच हो गया, मुबारक हो, मैच हो गया। अब मैच तो चलो हो ही जाएगा। ये हमने ट्रायल बैलेंस बनाया, तो आपने देखा मैंने आपके साथ, मैंने कोई क्वेश्चन नहीं खोला आज। हमारा शायद ये 4th लेक्चर हो गया है। 4th लेक्चर में हूँ, मैंने आपके साथ अभी कोई क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया। मैंने आपको सिर्फ बेसिक जर्नल बता रहा हूँ। लेजर जर्नल एंट्रीज हमने बैठे बैठे बनाई साथ में मिलके, उसी की मदद से हमने लेजर्स बनाए, उसी की मदद से हमने ट्रायल बैलेंस का चैप्टर निपटा दिया। तो एक ही जगह हम सारा कुछ करते चल रहे हैं। अब ये तो जो मेथड था आपका, ये था बैलेंस मेथड। अगर इसी को मैं टोटल मेथड पे लेके जाता ना, तो आप यहाँ पर जहाँ पर हमने ये बैलेंसेस लिखे हैं, आप यहाँ पे टोटल अमाउंट लिखते हैं। ये भी मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू अभी समझाऊंगा। यहाँ पे आप लोग टोटल अमाउंट लिखते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने आपके साथ अभी तक जो किया वो चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा बेसिक प्रोसेस है वो किया है। बेसिक प्रोसेस में मैंने आपके साथ डिस्कस किया है क्या क्या? जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। और मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि इस लेक्चर में आप लोग अपना स्टडी मॉड्यूल ओपन करके बैठोगे, तो उम्मीद करता हूँ आपने अपना स्टडी मॉड्यूल ओपन कर रखा होगा। अब मैं आप लोगों के साथ उस स्टडी मॉड्यूल को डिस्कस करने वाला हूँ, चैप्टर नंबर 2। आ जाओ। तो आपके सामने है चैप्टर नंबर 2, अकाउंटिंग प्रोसेस की मैं बात करूंगा, यूनिट नंबर 1, जर्नल एंट्रीज। अब अकाउंट देखो, मैंने आपके साथ में ये सब डिस्कस किया था। अब मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि हाँ जी हमने किया है। अकाउंट दो टाइप के थे, पर्सनल, इम्पर्सनल। इम्पर्सनल में रियल, नॉमिनल, पर्सनल में नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव, ये हमने पढ़ा था। डबल एंट्री सिस्टम क्या होती है? जिसके दो इफेक्ट्स होते हैं। फादर कौन है? ल्यूकस पैक्योली, मैंने बताया था आपको। डबल एंट्री के क्या एडवांटेज हैं, इसको आप लोग देखेंगे। अकाउंट क्या है जिसको हम लोग लेजर बोलते हैं, वो अकाउंट है। क्या इंक्रीज होता है, कैसे डिक्रीज होता है, ये सब हमने देखा था। ट्रांजैक्शन 1, ट्रांजैक्शन 2, कैसे इंक्रीज डिक्रीज, ये सब आपको बताया गया है। डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? But formally accountant use the debit term to denote an entry on the left side and the credit on the right side। ये आपके यूज का नहीं है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, ये रही। एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन थी। ठीक है, आगे इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, जो इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ मैं आपको। अब ये सब आपको वही समझाया जो मैंने आपको इंक्रीज डिक्रीज समझाया। जैसे ये इलस्ट्रेशन 1 है, following are the transaction entered into by R after he started his business, show how various accounts will be affected by these transaction। तो अकाउंट्स कैसे कैसे ट्रांजैक्शन होंगे वो आपको बताना था। जैसे भाई आर ने बिजनेस स्टार्ट किया, 5,000 लगाया, तो अगर 5,000 आर ने लगाया है तो बैंक अकाउंट और आर की कैपिटल एक एसेट है, एक कैपिटल है, इंक्रीज हो रहा है, डेबिट होगा, क्रेडिट होगा, जो मैंने आपको जनरल एंट्री के थ्रू समझाया सारा।
ट्रांजैक्शन अप्रोच में ये कहता है भैया दो अप्रोच है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच। ये अकाउंटिंग इक्वेशन है आपकी पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन जो हमने डिस्कस किया था। ये वाला जो पार्ट है ना, इतना देखने की ज़रूरत नहीं है आपको, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है ये E1 A1 L1 क्या है। ये एक इम्पॉर्टेंट है, इसको आप देख लेना। अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच को यूज़ कर रहा है। अगर मैं आपके साथ इस क्वेश्चन को डिस्कस करूं, प्रॉफिट कार्व ड्यूरिंग द ईयर, ये प्रॉफिट हुआ। एसेट बिगिनिंग में, एसेट एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये शायद कुछ इसमें गलत दिया हुआ है, ये आपके स्टडी मॉड्यूल में शायद क्वेश्चन गलत है। $5,000 A 12,000 एसेट्स, 35,000 कंप्यूटिंग द ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल इन्होंने निकाली है कि क्लोजिंग कैपिटल हमको गिवन है, क्लोजिंग कैपिटल के बाद हमको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है। प्रॉफिट हमको गिवन है तो उसमें से माइनस किया तो ओपनिंग कैपिटल आ गई। अब हमको पता है एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है, तो हमारे पास एसेट्स कितने हैं, 12,000 की लाइबिलिटी एट द बिगिनिंग, 30,000 के हमारा प्रॉफिट आ गया, हमारे एसेट्स आ गए ये टोटल आपके 42,000। लाइबिलिटी निकालनी है, टोटल लाइबिलिटी आपको गिवन है इंक्लूडिंग कैपिटल 50, उसमें से ये माइनस कर दो तो ये आ गया। इसको यहाँ से करने से अच्छा है 11th क्लास की आपकी बुक्स है, उसमें अकाउंटिंग इक्वेशन के बाद के क्वेश्चन है, उसमें से आप करो, बाकी आने के चांस इसके ना के बराबर हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच हम लोगों ने स्टार्ट किया था। ट्रेडिशनल में हमने देखा था पर्सनल होता है, पर्सनल में एक होता है आपके पास नेचुरल पर्सनल, फिर आता है आर्टिफिशियल पर्सनल जैसे क्लब्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, कंपनीज, गवर्नमेंट के अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव होता है जहाँ पर हम कोई आउटस्टैंडिंग या प्रीपेड वर्ड यूज़ कर देते हैं अपने नॉमिनल के साथ, और कैपिटल और ड्राइंग को भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल में डालते हैं ट्रेडिशनल के अकॉर्डिंग। इम्पर्सनल में रियल आता है, रियल में हमारे अकाउंट्स होते हैं जो कि एसेट से रिलेट करते हैं। नॉमिनल अकाउंट हमारे खर्चे, नुकसान, कमाई, रेवेन्यू, इनसे रिलेट करते हैं। ये सब मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। गोल्डन रूल्स थे कि भाई पर्सनल में डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल में डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। ये सॉल्यूशन आप पढ़ोगे तो सेम चीज़ है। मॉडर्न क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग भी हमने देखा था कि भाई नॉर्मल बैलेंस क्या होता है, एसेट का डेबिट, लाइबिलिटी का क्रेडिट, कैपिटल का क्रेडिट, रेवेन्यू का क्रेडिट, एक्सपेंडिचर का डेबिट और आपका ड्राइंग का डेबिट। तो यहाँ पे एक ड्राइंग और इन्होंने ऐड कर दिया, वैसे 5 भी आप रख सकते हो क्योंकि ड्राइंग जो है वो कैपिटल से ही एडजस्ट होता है। इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डिक्रीज होगा तो क्या होगा, ये चीज़ें आपको थी सारी की सारी। जर्नल पे फिर हम लोग आए थे, जर्नल क्या हैं, जर्नल का फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस किया गया, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट, क्रेडिट। फिर आपसे ना बेसिक जर्नल एंट्री सारी डिस्कस की हैं, कोई ऐसी जर्नल एंट्री नहीं होगी जो हमने नहीं डिस्कस की आपके साथ। सारी जर्नल एंट्रीज वही हैं आपके पास जो आपके साथ डिस्कस की गई है। इलस्ट्रेशन 5 है, जैसे अगर मैं आपके साथ एक इलस्ट्रेशन पढ़ूं, अजीत स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल, विड्रू कैश फ्रॉम बैंक, परचेज गुड्स, सोल्ड गुड्स, परचेज फर्नीचर, सोल्ड गुड्स टू अरविंद। जब नाम दिया हुआ है तो उधार माना जाएगा। इसके अलावा परचेज गुड्स फ्रॉम अमृत, तो ये भी उधार माना जाएगा। गुड्स रिटर्न किए गए अमृत को, परचेज रिटर्न। अरविंद से इतना फुल सेटलमेंट में हुआ, डिस्काउंट आ जाएगा। विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग टू परचेज। विड्रू कैश फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग टू कैश। टेलीफोन चार्जेस पे किए, अमृत को फुल सेटलमेंट में पे किया। तो यहाँ पे आपका डिस्काउंट आएगा, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी डिस्काउंट, एक जगह अलाउड एक जगह रिसीव्ड। पेड फॉर स्टेशनरी, स्टेशनरी का खर्चा, रेंट का खर्चा, सैलरी का खर्चा। गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज अ फ्री सैंपल। सारी एंट्रीज हमने करी है आपके साथ, शायद ही कोई ऐसी एंट्री हो गई होगी जो रह गई होगी, तो उसको भी हम लोग यहाँ देख ही रहे हैं लगे हाथ। यहाँ भी देखो, रमेश स्टार्टेड बिजनेस, बॉट गुड्स, ड्रू कैश फ्रॉम बैंक, सोल्ड ऑन क्रेडिट, बॉट ऑन क्रेडिट, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा। देखो अभी आप फाउंडेशन में हो,
फाउंडेशन में आपको नहीं पता, आपके टीचर आपको बताएंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ एक बार, स्टडी मॉड्यूल से ही क्वेश्चन आते हैं। स्टडी मॉड्यूल को अच्छे से करना है, एक भी क्वेश्चन स्टडी मॉड्यूल का रह नहीं जाना चाहिए, बस ये ध्यान रखना आप लोग। एक बार हम लोग जब कोर्स ख़त्म करते हैं तो कोर्स के एंड पे जो आपकी क्लास का जो आखिरी लेक्चर होता है उसमें हम जो पास्ट ईयर का जो भी आपका पेपर आए हुए हैं वो एक बार डिस्कस करता हूँ मैं आप लोगों के साथ, तो वो भी हम यहाँ करेंगे। रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा, अलाउड हिम डिस्काउंट, पेड, अलाउड कैश सेल, पेड रेंट, पेड सैलरी। तो ऐसी कोई इलस्ट्रेशन नहीं है या कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो नहीं लगे आपको। जर्नल के एडवांटेज क्या है ये सब आप देख लोगे। ये मैंने आपके साथ वर्ड डिस्कस किया था ना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है इन ऑर्डर ऑफ टाइम, जैसे जैसे होती है वैसे वैसे। एंट्री सपोर्ट होती है नरेशन के साथ, यानी आपको पता लग जाता है वो क्या है, पोस्टिंग करने में आसानी रह जाती है। फिर आपके पास कुछ क्वेश्चन आते हैं जैसे रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, तो इसकी क्या जनरल एंट्री करोगे। अगर रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड है तो उसकी क्या जनरल एंट्री करोगे। और ये हम हर चैप्टर में करेंगे, पहले मैं कराऊंगा फिर मैं स्टडी मॉड्यूल से आपको पढ़ाऊंगा, ताकि आपको कहीं भी ये ना लगे कि हमने जल्दी करी है या कुछ रह गया। रेंट पेड टू लैंडलॉर्ड, मकान मालिक को आपने किराया पे किया, क्या एंट्री पास करोगे। आप लोग एंट्री पास करते हो रेंट टू कैश, क्या एंट्री हो गई। अगर मैं इसको थोड़ा सा 1 मिनट छोटा कर लेता हूँ, क्या एंट्री हो गई, एंट्री हो गई रेंट टू कैश, तो क्या क्रेडिट हुआ, कैश क्रेडिट हुआ। इन केस ऑफ डेप्ट बिकमिंग बैड, बैड डेप्ट, एक होता है बैड डेप्ट, आपको किसी से पैसे लेने हैं लेकिन वो पैसे नहीं मिले, तो हम लोग एंट्री करते हैं बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। क्या पूछा है, क्रेडिट। क्रेडिट किसको करना है, डेटर को। ट्रेड रिसीवेबल को डेटर कहते हैं, डेटर मतलब ट्रेड रिसीवेबल। ए लिमिटेड हैज 35,000 अकाउंट रिसीवेबल फ्रॉम मोहन, अकाउंट रिसीवेबल का मतलब हो गया लेना है, तो हमारे डेटर है, हमें इतना पैसा लेना है। ऑन जनवरी 20 मोहन मेक्स अ पार्शियल पेमेंट ऑफ 21,000 टू ए लिमिटेड। जर्नल एंट्री ऑन जनवरी 20 ए लिमिटेड टू रिकॉर्ड। ए लिमिटेड क्या एंट्री करेगी, भाई आपको पैसा मिला, तो ऐसा तो नहीं लिखा कि फुल सेटलमेंट में मिला, तो डिस्काउंट का तो केस है नहीं। सिंपल आपको ये बोला कि आपको 20 जनवरी को मोहन से पार्शियल पेमेंट मिली है। पार्शियल पेमेंट, पार्शियल पेमेंट का मतलब है कि कुछ पैसा मिला है बाकी भी मिलेगा। तो आपको पैसा मिला है तो आप क्या करोगे, आप करोगे बैंक या कैश अकाउंट डेबिट टू जिससे मिला है, ए लिमिटेड हैज मोहन से मिला है ना, टू मोहन, ये एंट्री होनी थी। अब देख लेते हैं। क्रेडिट टू कैश रिसीव, क्रेडिट थोड़ी होगा कैश, कैश तो डेबिट होगा। क्रेडिट टू द अकाउंट रिसीवेबल, बिल्कुल अकाउंट रिसीवेबल था मोहन हमारा, वो क्रेडिट हो गया। या फिर डेबिट होगा 14,000 कैश में, नहीं सर, यहाँ आएगा जितना मिला 21 और 21, तो कुल मिला के आप बी एंट्री पे जाओगे। विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिप्रेजेंट अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, आपको याद होगा आपने बैलेंस शीट बनानी सीखी थी, उस बैलेंस शीट में देखने को मिलता है। यहाँ पर आता है लाइबिलिटी, यहाँ पर आता है एसेट। अगर साइंस वाले हैं तो ये आप पढ़ोगे अभी मेरे से आगे। बैलेंस शीट ये लाइबिलिटी है, ये एसेट है, यहाँ पर लाइबिलिटी में ही आता है कैपिटल, और इसका टोटल हमेशा बराबर चलता है, यानी ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब बैलेंस शीट। अच्छा, मैंने क्यों बोला बैलेंस शीट मतलब, क्योंकि बैलेंस शीट का एक नाम और होता है, कई बार हम लोग बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट के नाम से भी जानते हैं बच्चों। तो बैलेंस शीट का मतलब पोजीशन स्टेटमेंट भी कई बार होता है। विच अकाउंट इज द ओड वन आउट, कौन सा अकाउंट है जिसको आप ओड वन करेंगे। देखिए, ऑफिस फर्नीचर एंड इक्विपमेंट आपका एसेट है, ये आपका फिक्स्ड एसेट है। फ्री होल्ड लैंड एंड बिल्डिंग भी आपका नॉन करंट एसेट यानी फिक्स्ड एसेट है। इन्वेंट्री आपका करंट एसेट है, तो ये दो फिक्स्ड हैं, एक करंट है, तो उसको आप बाहर कर दोगे। ओड वन आउट का मतलब है कौन मैच नहीं कर रहा। द डेब्ट्स रिटर्न ऑफ बैड इफ रिकवर्ड सब्सिक्वेंटली, जो बैड डेब्ट हुए थे अगर वो रिकवर हो जाएं तो एंट्री होती है, पैसा आ रहा है बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड।
तो चेक कर लो, क्रेडिट टू बैड डेब्ट रिकवर सही है, क्रेडिट टू रिसीवेबल गलत है, ए सही है। इन डबल एंट्री सिस्टम बुक कीपिंग एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू, दो अकाउंट्स को अफेक्ट करती है, या सेम अकाउंट के दो साइड्स को अफेक्ट करती है, या सेम अकाउंट को दो डिफरेंट डेट पर अफेक्ट करती है। द आंसर इज टू अकाउंट्स। जैसे यहाँ पे बैंक और बैड डेब्ट रिकवर दो अलग अकाउंट है। सेल ऑफ गुड्स ऑफ राम शुड बी डेबिटेड टू, आपने गुड्स सोल्ड किए राम को लेकिन कैश में सोल्ड किए हैं तो कैश टू सेल्स होना चाहिए, तो कैश डेबिट होगा। ठीक है जी। शो द क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स अकाउंटिंग एज पर ट्रेडिशनल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। ये लोग जो आपकी मॉडर्न अप्रोच है ना, उसी मॉडर्न अप्रोच को अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच बोलते हैं। मॉडर्न अप्रोच को ही, जो हमने मॉडर्न अप्रोच के नाम से पढ़ा है, मैंने आपको मॉडर्न इसलिए पढ़ाया क्योंकि आपने एकेडमिक में भी उसको मॉडर्न पढ़ा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। तो ये आपको मॉडर्न के हिसाब से मैंने आपको पढ़ा दिया, उसके हिसाब से आपको बताना है ट्रेडिशनल है क्या है। ये पास जर्नल एंट्री, मिसिंग अमाउंट आपको कैलकुलेट करना है। मिसिंग अमाउंट देखो कैसे कैलकुलेट होता है। 15 लाख एसेट है, एसेट इक्वल्स टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो यहाँ पर 2.5 लाख है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12.5 लाख। इधर आ जाओ 1.5 लाख और 75, यहाँ पे कितना आ जाएगा 225, क्योंकि इन दोनों का मिला के सेम आएगा। यहाँ पे 1450 है, यहाँ पे 1375 है, तो 75 और आ गया यहाँ पे 57। यहाँ पे ये माइनस है, -280, तो 57 और 59 हो जाएगा फिर तो 5980। बस सिंपल सी बात है, सबको आप बेकार का टाइम पास करा रहे हैं। तो ये आपके बेसिकली क्वेश्चन है, फिर उसके बाद आंसर है, वो तो आप देख ही लोगे। तो ये तो मैंने आपके साथ जर्नल डिस्कस किया। अब अगर मैं आपके साथ लेजर डिस्कस करूं तो लेजर भी देख लो भाई, लगे हाथ। यूनिट 2 लेजर की है। इसमें देखें कुछ नया तो है नहीं, ये आपका फॉर्मेट है, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जेएफ अमाउंट। मैं बताता रहता हूँ आपको, ये वाली साइड डेबिट है, ये वाली साइड क्रेडिट है। पोस्टिंग की बात करूं तो आप पोस्टिंग करते हो, फिर बैलेंसिंग करते हो, जहां पर हम लोग बैलेंस निकालते थे ना, बैलेंस सीडी। पोस्टिंग का मतलब क्या हो गया? पोस्टिंग का मतलब हो गया ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट आइटम फ्रॉम जर्नल टू क्लासिफाइड अकाउंट इन द लेजर। बैलेंसिंग का मतलब क्या हो गया? बैलेंसिंग का मतलब हो गया बैलेंस सीडी की कैलकुलेशन। अच्छा यहां पर देखो, यहां पे इन्होंने लिखा हुआ है, एक बार देख लो यहां पर भी, इट शुड बी नोटेड दैट नॉमिनल अकाउंट आर नॉट बैलेंस, द बैलेंस इन द एंड आर ट्रांसफर टू पीएनएल। मैंने आपको बताया था ना, नॉमिनल मतलब जितने भी खर्चे और कमाई वाले अकाउंट है उनको उनका बैलेंस सीडी नहीं निकाला जाता, उनको ट्रांसफर किया जाता है सीधा पीएनएल में। सिर्फ पर्सनल रियल अकाउंट का ही आप बैलेंस निकालते हो। इन द इलस्ट्रेशन गिवन यू विल हैव नोटिस दैट कैपिटल अकाउंट, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, रेंट अकाउंट, सैलरी अकाउंट हैव नॉट बीन बैलेंस, कैपिटल अकाउंट विल हैव टू बी बैलेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये सेम चीज है। अब ये देखो इलस्ट्रेशन है आपके पास। अब इलस्ट्रेशन में ये है स्टेशनरी अकाउंट, आपने निकाला बैलेंस सीडी, यही बना आपका बैलेंस सीडी, ठीक है। और सुनो, कैश अकाउंट का बैलेंस सीडी निकाला, बैंक अकाउंट का बैलेंस सीडी निकाला, इन्वेंट्री का निकाला, बिल्डिंग का, ये सब कुछ आपने निकाला, मधु का, कैपिटल का, परचेजेस का। अब मेरा मुद्दा ये है कि परचेजेस का भी इन्होंने बैलेंस सीडी ही निकाला, जबकि यहाँ पर इनको क्या करना चाहिए था? यहाँ पे इनको करना चाहिए था बाय ट्रेडिंग अकाउंट, ऊपर बोला हुआ है इन्होंने, लेकिन इन्होंने नहीं किया, इसीलिए मैंने आपको दोनों तरीके से बताया है। ऐसे ही डिस्काउंट अकाउंट है तो यहाँ पे 2 बैलेंस सीडी ना आकर 2 पीएनएल आता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो हम लोग फाइनल अकाउंट में ये आपको समझाएंगे कि ट्रेडिंग पीएनएल क्या है। अभी आप ये समझ लो, ट्रेडिंग पीएनएल एक अकाउंट है जहाँ से आपका प्रॉफिट या लॉस निकलता है, तो जितने खर्चे जितनी कमाई है वो सब ट्रेडिंग पीएनएल में जाना चाहिए हमेशा। तो ये थोड़ी सी दिक्कत है। सेल्स का भी इन्होंने सबका बैलेंस शीट निकाला, जबकि ऊपर इन्होंने बोला था कि हम नहीं निकालेंगे। आगे कहीं किया हो तो मुझे पता नहीं, बाकी चैप्टर खत्म हो चुका है। अगर मैं आपके साथ ये डिस्कस करूं, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द डेबिट एंड क्रेडिट फ्रॉम द रिस्पेक्टिव इज नोन एज पोस्टिंग। टेक्निक ऑफ फाइंडिंग द नेट बैलेंस यानी बैलेंस शीट कैलकुलेट करना बैलेंसिंग कहलाता है। जर्नल एंड लेजर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। जर्नल एंड लेजर रिस्पेक्टिवली है, ये रिस्पेक्टिवली मतलब जो पहले आया है उसका पहले वाला पढ़ो। जर्नल क्रोनोलॉजिकल होता है और लेजर एनालिटिकल। एनालिटिकल का क्या मतलब है? एनालिटिकल का मतलब है कि आपको एनालाइज करना है।
एनालाइज करना है किस बेसिस पे, ऑन अ पर्टिकुलर नेचर, पर्टिकुलर नेचर के बेसिस पर। तो आंसर इज ए। 4, लेजर बुक इज पॉपुलरली नोन एज सब्सिडरी बुक, प्रिंसिपल बुक, प्रिंसिपल बुक, ये भी हम पढ़ेंगे बाद में। एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर ऑल द नॉमिनल एंड अकाउंट्स ऑफ द लेजर आर बैलेंस बट नॉट ट्रांसफर, तो ये तो हो नहीं सकता। नॉट बैलेंस एंड ऑल्सो बैलेंस इज नॉट ट्रांसफर, ये भी नहीं हो सकता। नॉट बैलेंस एंड देयर बैलेंस इज ट्रांसफर टू P&L। बाकी आपके फिर सिंपल क्वेश्चंस हैं। अब मैं आपके साथ बात करता हूं, जो हमने तीसरा किया वो था ट्रायल बैलेंस। तो मैंने आपको शुरू में बोला था कि हम चैप्टर पे कब आ जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं आप लोगों को बच्चों, चलो पहले एक बार इसको समझ लो। ये आप थ्योरी प्लीज पढ़ लेना, जितना मैं समझा पा रहा हूँ थ्योरी में आपके साथ साथ कर रहा हूँ। लिमिटेशन क्या है, मेथड मैंने आपको बताया, टोटल मेथड क्या होता है। तो टोटल मेथड में देखो क्या करते हैं ये लोग, मैं आपको बता देता हूँ। कोई भी एक अकाउंट उठा के मैं आपको बता दूंगा। देखो, जैसे कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट में इधर का टोटल कितना है, इधर का टोटल है 10,000, इधर का टोटल है 500। तो ये क्या करते हैं कि 10,000 लिखते हैं और यहाँ 500 लिखते हैं, यानी टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट, बैलेंस अपने आप हो गया ना फिर तो वो। तो ये फर्क है। अब जैसे सेल रिटर्न है, इधर का बैलेंस कितना है 100, यहाँ बैलेंस नहीं है, तो सेल्स रिटर्न में इन्होंने एक ही तरफ लिखा होगा, दूसरी तरफ ब्लैंक छोड़ दिया। सेल्स अकाउंट में आ जाओ, सेल्स में इधर बैलेंस कितना है 0, इधर है 30,500, तो इधर लिखा होगा 30,500, यहाँ 0। अब इसमें देखो राम में, इसको इग्नोर करो, बैलेंस शीडी को। बैलेंस शीडी के बिना यहाँ 30,000 और यहाँ 25,100, 30,000 और 25,100, ये ऐसे चलता है, इसे कहते हैं टोटल मेथड। और जब बैलेंस मेथड आएगा तो बैलेंस मेथड में हम सेम चीज को, जैसे हमने कैपिटल है तो सिर्फ जो बैलेंस है वो लिखते जाएंगे हम लोग। जब टोटल एंड बैलेंस होगा तो भैया दोनों कर लेना, एक बार टोटल भी करना। कैपिटल में देखो जैसे इन्होंने एक बार यहाँ टोटल भी किया है दोनों साइड का और फिर बैलेंस भी लिखा है, तो ये बेकार की चीज है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जब मैं ट्रायल बैलेंस आपको करवाऊंगा या मैंने करवाया जैसे, तो इसमें दो साइड थी, एक डेबिट और एक क्रेडिट, है ना। डेबिट में क्या क्या आएंगे, जिनके नेचर डेबिट है। नेचर किस किस के डेबिट होते हैं, एसेट के और एक्सपेंस के। यानी अगर आपको एसेट और एक्सपेंस का बैलेंस गिवन है तो आप उसको डेबिट में लिखोगे, लेकिन अगर आपको लायबिलिटी इनकम कैपिटल में से किसी का बैलेंस गिवन है तो आप उसको क्रेडिट में लिखोगे। अब देखो कैसे, कैपिटल को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में। सेल्स इनकम है तो क्रेडिट में, परचेज एक्सपेंस है तो डेबिट में, सेल्स रिटर्न, सेल्स इनकम तो उसका अपोजिट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड खर्चा है डेबिट, एक्सपेंस खर्चा है डेबिट, ट्रेड रिसीवेबल आपका एसेट है डेबिट, ट्रेड पेएबल आपकी लायबिलिटी है क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट एसेट है डेबिट, कैश एसेट है डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है क्रेडिट, इंश्योरेंस पेड एक्सपेंस है डेबिट, फिर आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो उसने उस हिसाब से डाल दिया। तो इस चीज़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना, ये भी सेम चीज़ है। कई बार करेक्ट ट्रायल बैलेंस बनाने को बोलता है तो वो भी आप तभी बना पाओगे। और ट्रायल बैलेंस विल नॉट बैलेंस इफ, अगर करेक्ट एंट्री हम लोग 2 बार पोस्ट करेंगे तो क्या ट्रायल बैलेंस मैच होगा, बिल्कुल होगा। ट्रायल बैलेंस कब मैच नहीं होगा, ये मोस्ट प्रोबेबली शायद मैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, जब मैं आपको रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कराऊंगा। तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस नहीं होगा कब, अगर करेक्ट एंट्री 2 बार पोस्ट करोगे तो डेबिट भी 2 बार क्रेडिट भी 2 बार। जब तक डेबिट क्रेडिट सेम चल रहा है, जब तक ट्रायल बैलेंस मैच ना हो ऐसा नहीं हो सकता। तो यहां पर मैच होगा। परचेज ऑन क्रेडिट बेसिस इज डेबिटेड टू परचेज एंड क्रेडिटेड टू कैश, फर्क नहीं पड़ता। 500 कैश पेमेंट टू क्रेडिटर इज डेबिटेड टू ट्रेड पेबल एज ₹50। अब ये देखो क्या किया आपने, डेबिट तो किया 50, क्रेडिट किया 500। अगर आप इसको डेबिट भी कर देते 5,000, क्रेडिट भी कर देते 5,000, तब भी मैच हो जाता, क्योंकि डेबिट क्रेडिट सेम है। लेकिन डेबिट कुछ और क्रेडिट कुछ और, तो मैच नहीं होगा, ध्यान रखना।
1500 रिसीव फ्रॉम सम टेनेंट ऑफ रेंट एंड एंटर्ड करेक्टली इन द कैश बुक में आपने सही एंट्री की एंड इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ रेंट अकाउंट, लेकिन आपने गलती से रेंट अकाउंट में डेबिट कर दिया। जब आपको रेंट मिला तो आपको एंट्री करनी थी कैश टू रेंट 1500। आपने ये तो ठीक पोस्ट किया लेकिन आपने इसको भी डेबिट कर दिया, तो अब क्या होगा, जो क्रेडिट होना था वो भी डेबिट में चला गया। तो क्रेडिट 1500 से कम और डेबिट 1500 से ज़्यादा। डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर देन 3000 देन द क्रेडिट साइड। डेबिट टोटल विल बी ग्रेटर 3000 से ज़्यादा हो जाएगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आफ्टर प्रिपरेशन नेक्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस द अकाउंटेंट फाइंड द टोटल ऑफ डेबिट साइड इज शॉर्ट बाय 1500। डेबिट साइड 1500 से कम है तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको डेबिट कर देंगे सस्पेंस अकाउंट को 1500 से। सस्पेंस अकाउंट भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट में। डन। तो बच्चों मैंने आप लोगों के साथ अब तक 3 चैप्टर डिस्कस किए हैं, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस। अभी मैं आपके साथ नेक्स्ट लेक्चर में हम जो मिलेंगे आपसे तो मैं आपको कराऊंगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। उससे पहले आपका होमवर्क रहेगा कि आप इसके जितने क्वेश्चंस हैं जर्नल के, खासकर लेजर ट्रायल बैलेंस के, चाहे सिर्फ देख लेना क्योंकि सॉल्यूशन गिवन होता है स्टडी मॉड्यूल में, लेकिन जर्नल के क्वेश्चन आपको खुद करके देखने हैं। और जब आप जर्नल के क्वेश्चन खुद कर देखोगे, अच्छे से समझोगे, तभी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर अच्छे से मेरे से कर पाओगे बच्चों। तो आज यहीं रोकता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आप लोगों से बच्चों, तब तक के लिए थैंक यू।